Good morning, students. How are you? Hope all of you are fine. Today we will do class 11th, chapter 2 of biology, that is biological classification. आज हम एक यूनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे जिससे पूरा वर्ल्ड परेशान है. जी हाँ, आपने सही पहचाना. तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस. अब ये वायरस क्या है? व्हीटेकर ने अपनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्हें कोई भी प्लेस नहीं दिया बिकॉज दे आर नॉन सेलुलर, यानी कि इनमें कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं था, कोई न्यूक्लियस नहीं था और ना ही सेल ऑर्गेनेलिस थे. आल्सो दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. ये एक ट्रूली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे. केवल लिविंग होस्ट के अंदर ही ये लिविंग करैक्टर्स शो करते थे. आउटसाइड द लिविंग होस्ट दे आर नॉन लिविंग. इनमें लाइफ के कोई भी करैक्टर्स जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिएक्शन टू स्टिमुलाई नहीं था. इसलिए इनको हम ट्रूली लिविंग नहीं कह सकते. तो क्या है ये वायरस? आइए अब हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. वायरसेस हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल. इनर्ट मीन्स इनएक्टिव, यानी कि वायरसेस जब तक लिविंग सेल के बाहर हैं वे एक इनएक्टिव क्रिस्टल की तरह हैं, जैसे कि शुगर और सॉल्ट के क्रिस्टल. हम देखते हैं कि ये सब क्रिस्टल्स भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं. शुगर और हो, साल्ट हो, इनके क्रिस्टल्स नॉन लिविंग ही हैं. इसी तरह वायरस भी नॉन लिविंग क्रिस्टल के रूप में रहता है जब तक वो लिविंग सेल के अंदर नहीं गया. सेकेंड इसका करैक्टर है वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स. ऑब्लिगेट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्लिगियर विच मीन्स टू बाइंड इटसेल्फ. तो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर दोज पैरासाइट्स which bind themselves to the particular or specific living organism and obtain their food only from that living organism and not from the artificial media. इसी तरह वायरसेस भी ऑब्लिगेट पैरासाइट्स हैं. ये भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही अपना होस्ट बनाते हैं और ये उनके बिना, लिविंग होस्ट के बिना सरवाइव नहीं करते क्योंकि दे लैक मेटाबॉलिक मशीनरी. इनकी अपनी कोई भी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती जो कि इन्हें अपने न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए चाहिए. ये दे डिपेंड ऑन द होस्ट सेल टू कैरी आउट देयर वाइटल फंक्शंस जैसे कि फूड, रेप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म. देन थर्ड करैक्टर्स इनका ये आता है व्हेन दे इन्फेक्ट ए सेल दे टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स किलिंग द होस्ट. जैसे ही इन्हें कोई होस्ट सेल मिलता है ये उसके अंदर इन्फेक्ट करते हैं और उसकी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं. इस तरह वायरसेस जो हैं होस्ट सेल की मशीनरी को इस्तेमाल करते हुए अपनी संख्या में तो वृद्धि करते रहते हैं और होस्ट सेल पर पूरी तरह कब्जा कर लेते हैं और अल्टीमेटली होस्ट को किल कर देते हैं. तो इस तरह ये तो बहुत ही इन्फेक्शियस हैं. अब हम इनकी ज़रा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि हिस्ट्री ऑफ वायरसेस क्या है, कहाँ से आए ये वायरस, कैसे इनकी खोज हुई. तो लुइस पास्चर जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे उन्होंने इस पैरासाइट को वायरस का नाम दिया जिसका मतलब था विनोम और पॉइजनस फ्लूइड. उसके बाद 1892 में डीजे आइवानोवस्की ने वायरस की खोज की. उन्होंने टोबैको की लीव्स में मोज़ैक डिजीज़ कॉज करने वाले माइक्रोब्स को ऑब्जर्व किया. मोज़ैक मीन्स इरेगुलर पैटर्न. उन्होंने लीव्स पर इरेगुलर पैटर्न एक देखा जिसको उन्होंने मोज़ैक वायरस का नाम दिया
उन्होंने बताया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटे हैं, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से जब उस फ्लूइड को पास करवाया तो वो पास आउट हो गए। तो उन्होंने इससे कंफर्म किया कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटे हैं, और इन्होंने इससे नाम दिया टोबैको मोज़ैक वायरस। आफ्टर दैट इन 1898 M.W. बेजर इंक ने इन्हीं इन्फेक्टेड टोबैको लीव्स के एक्सट्रैक्ट को हेल्दी प्लांट्स में इंजेक्ट किया। तो उन्होंने देखा कि हेल्दी लीव्स में भी इन्फेक्शन डेवलप हो गया। तो उन्होंने इस फ्लूइड को नाम दिया कंटेजियम विवम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। Now in 1935, when electron microscope was developed, W.M. Stanley gave the structure of virus. He showed that virus could be crystallized. वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। वायरसेस जो हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। वायरस में एक न्यूक्लियोप्रोटीन होता है, यानी कि इसमें एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और प्रोटीन कोट के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए या आरएनए होता है। किसी भी वायरस में दोनों आरएनए और डीएनए प्रेजेंट नहीं होते, केवल एक ही चीज़, एक ही जेनेटिक टाइप का मटेरियल मिलेगा, या आरएनए या डीएनए। और ये जेनेटिक मटेरियल जो है ये इन्फेक्शियस है। इसमें आपको एक इन्फ्लुएंजा वायरस का डायग्राम बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं, इसमें अंदर न्यूक्लियो प्रोटीन जो है सेंटर में है वो आरएनए है, उसके बाहर प्रोटीन का कोट है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और कुछ वायरसेस में कैप्सिड के बाहर भी एक एनवलप होता है जहाँ पर एक एनवलप मौजूद है, लिपिड एनवलप। ये सभी वायरसेस में नहीं होता, पर कुछ वायरसेस में ये लिपिड एनवलप होता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसमें भी ये एनवलप प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि वायरसेस जो हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स को इन्फेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, या वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। जो वायरसेस प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें या तो सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। अब जो वायरसेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, और इन वायरसेस को हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। बैक्टीरिया मीन्स बैक्टीरिया एंड फेज मीन्स ईटर्स, यानी कि बैक्टीरिया ईटिंग वायरसेस। अब वायरसेस का जो प्रोटीन कोट है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, ये फर्दर छोटे छोटे सब यूनिट्स का बना होता है जिन्हें हम कैप्सोमियर्स कहते हैं। ये कैप्सोमियर्स न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं, और ये हेलिकल या पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में अरेंज होते हैं, जैसा कि आपको नीचे डायग्राम में क्लियर हो रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर एंड पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर ऑफ द कैप्सिड। अब हम देखते हैं कि वायरसेस किस तरह से ह्यूमन में डिजीज़ेस कॉज करते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ेस वायरसेस के द्वारा ह्यूमन बींग्स में होती हैं। तो ये डिजीज़ेस कुछ हैं जिनके आपको पिक्चर्स भी बनी हुई हैं: मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स, और आजकल जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है पूरे वर्ल्ड में, दैट इज़ कोविड-19। प्लांट्स में भी ये इन्फेक्ट करते हैं,
वायरसेस और इनके जो सिम्टम्स प्लांट्स में हमें दिखाई देते हैं वो सिम्टम्स हैं मोज़ेक फॉर्मेशन, यानी कि रेगुलर पैटर्न ऑफ लीव्स, लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग, लीफ का रोल या कर्ल हो जाना, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, लीव्स का येलो हो जाना और वेन्स का क्लियर दिखाई देना, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ, प्लांट्स की ग्रोथ रुक जाना या बौने पौधे उत्पन्न होना। और यहाँ आपको कुछ वायरसेस की पिक्चर्स दिखाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये सबसे पहला है टोबैको मोज़ेक वायरस और उसके नीचे है बैक्टीरियोफेज, देन इधर एडिनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस एंड बैक्टीरियोफेज T4। तो ये कुछ वायरसेस के टाइप्स हैं जो वायरसेस हमें इन्फेक्शन कॉज करते हैं। होप आपको वायरसेस के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।